छठ तिला एकादशी व्रत कथा। व्रत का महत्व, पूजा विधि, पारण का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में हर एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। वहीं माघ मास में आने वाली एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 2025 में माघ मास में पड़ने वाली छठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को शाम 7:25 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 25 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि 8:31 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी दिन शनिवार 2025 को ही छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व बताया गया है। इस छठ तिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी दिन रविवार को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन व्रत के पारण का समय 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में छठ तिला एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना व व्रत रखने से मनुष्य को सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन व्रत की कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कथा का श्रवण करने या फिर पाठ करने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक समय की बात है, दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्षा आदि भी करते हैं। ऐसे में हे मुनीश्वर, ऐसे महापाप मनुष्य अपने क्रोध, ईर्षा, आवेग और मूर्खता पूर्ण वश करते ही रहते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर दिया। ऐसे में हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे पापी मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत है जिसके प्रभाव से मनुष्य को अपने किए गए पापों से छुटकारा मिल सके और उन्हें नरक की यातनाओं से बचाया जा सके? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभ ऋषि की बात सुनकर पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के मनुष्यों का निश्चित ही भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये गुप्त भेद आज मैं जरूर बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को इस मास में पूरे मास स्नान आदि करके पूर्णतः शुद्ध रहना चाहिए। इसके साथ ही अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। संभव हो तो इस मास में ज्यादा से ज्यादा गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं छठ तिला एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वो सदा ही पूजा पाठ व व्रत और उपवास किया करती थी। एक बार वो पूरे माघ मास में 1 मास तक उपवास करती रही।
इससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। भगवान की भक्त होने के साथ साथ वो अत्यंत बुद्धिमान भी थीं। परंतु इस सबके बावजूद उन्होंने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। इसलिए एक बार मैंने अपने मन में चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, जिस कारण से इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, क्योंकि अन्न के दान के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं स्वयं मृत्यु लोक में गया और उस ब्रह्माणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्रह्माणी ने कहा कि हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा कि मुझे भी भिक्षा दीजिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्रह्माणी शरीर को त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह पर एक आम के वृक्ष सहित रहने के लिए एक घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्न आदि वस्तुओं से पूरी तरह से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर अन्न के भंडार से रिक्त क्यों है? इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वो न बताए तब तक तुम अपना द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियां उससे मिलने के लिए आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्रह्माणी ने कहा कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी व्रत के महत्व को बताइए। तब उनमें से एक देवी ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे षटतिला एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने ब्रह्माणी को षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उस ब्रह्माणी ने अपने घर के द्वार खोल दिए। तब देव स्त्रियों ने ब्रह्माणी को सब स्त्रियों से बिल्कुल अलग पाया। उस ब्रह्माणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से उसका घर अन्न धन से भर गया। अतः हे पार्थ, धरती पर रह रहे प्रत्येक मनुष्यों को अपनी अज्ञानता को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्मांतर तक निरोग काया प्राप्त होती है। इस व्रत का उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार, इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान में बढ़ोतरी भी होती है। इस कथा से हमें ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर को त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृतियों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए, जिसमें धन के दान के साथ साथ अन्न का दान करना भी अनिवार्य होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन दोनों का दान यथासंभव अवश्य ही करते रहना चाहिए। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि बिना दान किए हुए कोई भी धार्मिक कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।